एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम में एक आदमी और एक लड़की आमने सामने बैठे हुए थे। रूम के बाहर कुछ स्टाफ मेंबर्स खड़े थे। उनमें से एक पिंक हेड फीमेल स्टाफ को क्यूरियोसिटी हुई कि अंदर वाली लड़की कौन है। ब्लैक हेड फीमेल स्टाफ ने बताया कि वो शाओ हाई की गर्लफ्रेंड है और वो उससे ब्रेकअप करने आई है। पिंक हेड स्टाफ को यकीन ही नहीं हुआ, कंपनी के बीच आके ब्रेकअप। उसने कहा कि लड़की काफी वाइल्ड टाइप लग रही है। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर लड़की ने कोल्ड टोन में शाओ हाई से कहा कि वो अब एक यूजलेस आदमी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। शाओ हाई ने पूछा क्यों। इस पर लड़की और ज्यादा गुस्से में आ गई और बोली कि उसका पैथेटिक अपीयरेंस उसे बिल्कुल डिस्गस्टिंग लगता है। शाओ हाई कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर लड़की ने सच बोल दिया। उसने कहा कि शुरू में उसने सिर्फ इसलिए उसके साथ रहना एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसे लगा था कि जाओ हाई में कल्टीवेशन पोटेंशियल है। चाहे वो किसी अच्छे कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी में नहीं घुसा, पर कम से कम वो एक डिक्लाइनिंग कल्टीवेटर फैमिली का डिसेंडेंट था। पर काफी टाइम साथ रहने के बाद भी उसकी ब्लड लाइन डॉर्मेंट ही रही। उसने इल्जाम लगाया कि जाओ हाई ने उसके 3 महीने के जवानी के सबसे खूबसूरत दिन बर्बाद कर दिए और उस वजह से वो कई इमॉर्टल ईयर्स से मिलने का मौका मिस कर बैठी। जाओ हाई खुद को छोटा महसूस कर रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा कि उसने अपनी सारी सेविंग्स खर्च करके उसे स्पिरिट स्टोन्स और स्पिरिचुअल एनर्जी जूल्स दिए थे। ये सुनते ही लड़की और भड़क गई। उसने कहा कि जो कचरा उसने दिया था उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल वीक थी, बिल्कुल बेकार। उसने कंपैरिजन किया यंग मास्टर लाय के दिए हुए इयररिंग से, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था, जो ईविल को डिस्पेल करता, बॉडी को प्रोटेक्ट करता और ब्यूटी तक एनहांस करता था। बाहर खड़ी पिंक हेड स्टाफ इतना गुस्सा हो गई कि उसके हाथ का माउस टूट गया। आवाज सुनकर एक्स गर्लफ्रेंड ने बाहर देखा। पिंक हेड स्टाफ ने चिल्लाते हुए कहा कि वो हद से ज्यादा जा रही है। ब्लैक हेड स्टाफ ने उसे शांत करने की कोशिश की और याद दिलाया कि उनका मंथली केपीआई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए दूसरों के मैटर में पढ़ना बेकार है। तब शाओ हाई ने क्लैरिफाई करने के लिए बोलना शुरू किया। एक्स गर्लफ्रेंड तुरंत उसकी तरफ घूमी। शाओ हाई ने सीधा कहा कि वो उससे कह रहा है कि जो जो चीजें उसने उसे दी थीं सब वापस कर दे। ये सुनते ही लड़की रेज में फट पड़ी। वो चेयर से उठकर कांपने लगी और उसे कर्स करते हुए बोली कि वो पूरी जिंदगी लूजर रहे और बहुत बुरी मौत मरे। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। जाते जाते शाओ हाई ने कामली कहा कि अगर चीजें लाना इनकन्वीनियंट हो तो मेल कर देना। इस पर लड़की और ज्यादा गुस्से में बोली कि वो सब नदी में फेंक देगी पर वापस नहीं करेगी। शाओ हाई ने मासूमियत से पूछ लिया, कौन सी नदी, वेस्ट हो जाएगा। पिंक हेड स्टाफ को शाओ हाई का रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग लगा। ब्लैक हेड स्टाफ ने उसे घूरते हुए कहा कि ज्यादा स्टेयर मत कर वरना मैनेजर अचानक अपीयर हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही पीछे से आवाज आई, तुम क्या कर रही हो। वहां कल्टीवेशन डिपार्टमेंट मैनेजर जांग जियांग खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या इस महीने का केपीआई कंप्लीट हुआ है या नहीं। पिंक हेड स्टाफ अभी जवाब देने ही वाली थी कि जियांग की नजर शाओ हाई पर पड़ गई, जो थका सा बैठा था। उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी अभी छोड़कर गई है, इसलिए वो थोड़ा डाउन है, पर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जांग ने बिना कुछ बोले वहां से चल दिया। उसी दिन शाम को शाओ हाई बिल्डिंग की रूफ के एज पर बैठा हुआ था। तब किसी ने पूछा कि क्या उसने लंच किया। पीछे मुड़कर देखा तो वो जिकोंग था। जिकोंग ने पूछा कि क्या वो लो फील कर रहा है और रिलैक्स करने के लिए एक ड्रिंक ऑफर की। शाओ हाई कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये बुढ़ा नॉर्मली उसे घूरता रहता था और आज अचानक इतना फ्रेंडली। ड्रिंक खत्म होते होते शाओ हाई पूरी तरह ड्रंक हो चुका था। उसने खड़े होकर आर्म्स फैला दिए और चिल्लाने लगा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसका खाना खाया, उसके पैसे उड़ाए, उससे चीट किया और वो मर जाए। चिल्लाने के बाद उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने माना कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैनेजर जैसा कोल्ड इंसान अपने सबॉर्डिनेट्स की इतनी केयर करेगा। तभी उसे अचानक चक्कर आया। उसे समझ आ गया कि सोडा में कुछ मिला हुआ था। उसने कैन देखा जिसमें मैनेजर का डेविलिश ग्रिन रिफ्लेक्ट हो रहा था और फिर वो बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब होश आया, उसका सर भारी लग रहा था। आंखें खोलते ही देखा कि वो क्लिफ के एज पर चेन से बंधा हुआ है। किसी ने कहा कि वो जाग गया है। वो जिकोंग था। जिकोंग ने पूछा कि क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिकोंग बोलने ही वाला था कि वो क्या चाहता है, पर शाओ हाई ने बीच में बोल दिया कि वो एसएनएम में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात जिकोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई और गुस्से में उसने शाओ हाई को जोर का पंच मार दिया। जिकोंग ने ठंडे टोन में कहा कि अगर उसे ये सब फनी लग रहा है तो नीचे ध्यान से देखे, तभी उसे अपनी एक्चुअल सिचुएशन का अंदाजा होगा। शाओ हाई ने नीचे देखा। उस गहरी अंधेरी खाई में उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखीं। वो आंखें हिलीं और धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आईं और तब रिवील हुआ कि वो एक ड्रैगन था।
जिकोंग ने उसे एक डिवाइन ड्रैगन लॉर्ड के सामने सैक्रिफाइस के तौर पर प्रेजेंट किया। उसने ड्रैगन से कहा कि भले ही ये आदमी अवेकन नहीं हुआ हो, पर इसके बॉडी में अभी भी एंशिएंट लिनिएज का स्पिरिचुअल रूट मौजूद है, जो इसे उन शीप और पिग से ज्यादा डिलीशियस बनाता है जो पहले लाए जाते थे। इसके बदले में डिवाइन ड्रैगन ने उसे प्रॉमिस्ड कंडेंसेशन पिल दे दी। जियोकॉन इतना एक्साइटेड हो गया कि अपनी मेजर ब्रेक थ्रू के बारे में सोचकर ही पागल हो गया। वो तुरंत वहां से चला गया ताकि अपनी कल्टीवेशन रिज्यूम कर सके। ड्रैगन ने फिर श्याओ हाई से पूछा कि क्या मरने से पहले उसके पास लास्ट वर्ड्स हैं। श्याओ हाई ने ड्रैगन को घूर कर देखा और बोला कि उसकी सांस बहुत ज्यादा बदबू मारती है। उसने सजेस्ट किया कि उसे खाने से पहले अपने दांत ब्रश कर लेने चाहिए। ड्रैगन को उसकी इंसुलेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में उसने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया। वो क्लाउड्स का लॉर्ड, 9 हेवेंस का मास्टर, थंडर और रेन का बैरर और 4 सीज का राइडर है। ऊपर से उसने 3000 साल अबिस में साइलेंट कल्टीवेशन की और 80,000 साल 9 हेवेंस में घूमते हुए बिताए हैं। बोलते बोलते ड्रैगन खुद ही थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। उसे लगा कि एक मेयर मॉर्टल पर गुस्सा करना उसकी शान के खिलाफ है। उसने डिसाइड किया कि नॉर्मली वो सैक्रिफाइस को एक बाइट में निगल लेता है, पर श्याओ हाई को स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, उसे धीरे धीरे चबा के खाएगा। श्याओ हाई चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ड्रैगन ने कहा कि अब भीख मांगने का टाइम निकल चुका है। तब श्याओ हाई ने कामली क्लैरिफाई किया कि उसे एथलीट्स फुट है, जिससे ड्रैगन की सांस और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। उसने बोला कि बदबू इतनी स्ट्रांग होगी कि चिपकी रहेगी, बिल्कुल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की सुबह की ब्रेथ और गंदे सॉक्स जैसे। ड्रैगन गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, चुप कर, और फिर उसने श्याओ हाई पर जोर से चॉम्प कर दिया। उसका आधा शरीर खा लिया गया। श्याओ हाई चिल्लाया कि थोड़ा दर्द हो रहा है, पर उसका चेहरा दिखाता था कि वो कितना पेन इंडोर कर रहा है। उसके हाथ पर एक स्ट्रेंज मार्क अपीयर हुआ, पर तभी उसका हाथ कट गया जब ड्रैगन ने उसे पूरी तरह निकल लिया। इसी मोमेंट पर ब्लड लाइन का फॉरबिडन आर्ट एक्टिवेट हो गया। पहला स्किल था लाइट ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसमें जो एनिमी उसे मारता है उस पर भी डेथ मार्क लगता है और खुद पर भी। दुश्मन को वही पेन और डैमेज फील होता है जो जियाओ हाई को होता है। जब तक वो कर्स से नहीं मरता, जियाओ हाई का बॉडी बार बार रिवाइव होता रहेगा। दूसरा स्किल था ड्यूअल अनाइहिलेशन। जैसे ही ये आर्ट यूज होती है, लाइफ एंड डेथ कर्स के अंदर आने वाले दोनों बॉडीज साथ ही पेरिश हो जाते हैं। अगर टॉप लेवल इमॉर्टल मैजिक का इंटरवेंशन ना हो तो दोनों के पास रिवाइव होने का 0 चांस होता है। इस स्पेल को ना ब्लॉक किया जा सकता है, ना एक्सटर्नली इंटरप्ट। तभी अचानक किसी टीचर ने जियाओ हाई का नाम लिया और पूछा कि वो कौन सी बकवास कर रहा है। जब उसने आंखें खोली तो वो एक क्लासरूम में था। टीचर ने कहा कि उसे 7 आर्ट्स ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट रिसाइट करने को बोला गया था और ये लाइफ, डेथ और कर्सेस की बातें कर रहा है। टीचर ने डाउट किया कि शायद उसने ज्यादा बॉडी रिफाइनमेंट मेडिसिन ले ली है, जिस वजह से हल्यूसिनेट कर रहा है। क्लासमेट्स जोर जोर से हंसने लगे। इसी बीच फैकल्टी रूम में एक फीमेल टीचर ने प्रोफेसर यिन से बात की, उस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में जिसे उन्होंने अपनी क्लास में एक्सेप्ट किया था। उसने अज्यूम किया कि लड़के में जरूर कोई इंप्रेसिव टैलेंट होगा, वरना प्रोफेसर येन जैसे हाई स्टैंडर्ड वाले टीचर ऐसे ही किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। प्रोफेसर येन ने रिप्लाई दिया कि लड़के के पास दूसरे टैलेंट्स हैं। रियलिटी ये थी कि उन्होंने काफी अच्छी खासी अमाउंट रिसीव की थी। उन्हें लगा कि लड़का वैसे भी फर्स्ट मंथली एग्जाम तक सर्वाइव नहीं करेगा, तो पैसा लेना बेटर है। पूरी क्लास जियाओ हाई को बिल्कुल यूजलेस समझती थी और हंस रही थी। जियाओ हाई बिल्कुल भी बॉदर नहीं हुआ। उल्टा वो सोचने लगा कि हेवेंस ने उसे कौन सा टैलेंट दिया है। क्लासरूम में बैठा जियाओ हाई गहरी सोच में था। ड्रैगन के हाथों मरने के बाद वो अपने बेड पर जागा था और उसका 20 ईयर्स से डोमेंट स्पिरिचुअल रूट अचानक अवेकन हो गया था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे कि वो एक डिक्लाइनिंग कल्टीवेटर फैमिली का लास्ट डिसेंडेंट है। तभी अचानक किसी ने उसके डेस्क पर पैर रख दिया। एक लड़का उसे इंटिमिडेट करते हुए क्लास के रूल्स समझाने लगा। उसने कहा कि हर हफ्ते शाओ हाई को उसे 1 बॉटल बॉडी रिफाइनमेंट पिल्स, 1 बॉटल पायवन पिल्स और 1 डोज गुबन पोशन देना होगा। क्लासमेट्स ने देखा कि जॉन जबाए फिर से किसी न्यूबी को एजुकेट कर रहा है। उनके लिए ये एक एंटरटेनिंग शो था। शाओ हाई ने पूछा कि वो उसे ये सब क्यों दे और डेस्क पर पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई। जबाए ने एरोगेंट टोन में कहा कि ये उसका टेरिटरी है और वो चाहे तो डेस्क पर पैर रखे। और वो बुली सीढ़ियों का यूज करने वाले उन कमजोर लोगों जैसा नहीं था। वो सीधा विंडो से जंप करके नीचे उतर गया। जाने से पहले उसने धमकी दी कि अगर उस आफ्टरनून क्लास खत्म होने तक सामान डिलीवर नहीं किया तो वो हाई को स्कूल के मेन गेट के लाइट पोल से बांधकर सबके सामने बेइज्जती करेगा। हाई ने देखा उसके पैर विंडो से बाहर निकल गए। तब उसके दिमाग में एक ख्याल आया। एमसी ने अचानक बुली के पैर पर जोर से थप्पड़ मारा। बुली का बैलेंस बिगड़ गया। वो ऑकवर्ड तरीके से गिरा और सीधा मुंह के बल जमीन पर जा लगा। सीन काफी सैटिस्फाइंग था।
क्लासरूम की विंडो से सारे क्लासमेट्स ये देखकर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सीधा फेस फर्स्ट गिरा है। वैसे भी कोई ज्यादा टेंशन में नहीं था, क्योंकि उसने 100 फोल्ड रिफाइंड स्टील टेक्निक प्रैक्टिस की हुई थी। सबको लग रहा था कि इतनी सी फॉल से वो मरेगा नहीं। कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उनकी रैंकिंग ऊपर चली जाती। वो कुछ मिनट्स तक जमीन पर पड़ा रहा। जब उठा तो गुस्से में बोला कि कहीं मत जाना, वरना तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। हाय के आगे बैठा ग्रीन हेड लड़का उससे बोला कि वो पूरी तरह फंस चुका है। जबाई एक फेमस क्लास बोली था जिसे आज तक किसी ने हराया नहीं। उसकी फैमिली सिटी की एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल एकेडमिक कल्टीवेशन क्लान थी। उसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक इंसेन लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसने ये भी बताया कि जो लास्ट स्टूडेंट उसके खिलाफ गया था, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी, सब मर चुके थे। वार्निंग देते हुए बोला, तू भाग सकता है पर छुप नहीं सकता। साथ ही उसने एक टिप दी, क्लाफ के बाद गुजियाली से दूर रहना। वही जगह होती है जहां वो लोग एम्बुश करते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि हाय के घर जाने का रास्ता वहीं से जाता था और वो अनअवॉइडेबल था। शाम के वक्त जब अंधेरा छाने लगा, हाय ने गुजियाली का बोर्ड देखा। थोड़ी दूर 3 आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने अपने बॉस जबाई से पूछा, क्या सच में हम तीनों को मिलकर एक ट्रैश ट्रांसफर स्टूडेंट से निपटने जरूरी है? दूसरा बंदा बोला, बॉस तो उस ट्रैश को एक हाथ से क्रश कर सकता है, पर उसके लेवल का काम नहीं है पर्सनली हाथ गंदा करना, इसलिए हम लैकी हैंडल करेंगे। जबाई को लग रहा था कि वो छोटा सा बच्चा कहीं कोने में छुपा होगा, डर के मारे सोच रहा होगा कैसे एली अवॉइड करे, पर फर्क नहीं पड़ता। हर डायरेक्शन में उसके लोग थे, भागने का कोई चांस नहीं। बॉल्ड लैकी ने थम्स अप देते हुए बॉस की प्लानिंग की तारीफ की। तब अचानक हाय सामने आ गया और बोला, किसने कहा मैं छुपने वाला हूं? बॉल्ड बंदा पलटा और हाय को आते देखा। सब शॉक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सीधा ट्रैप में चलकर आ गया है। उनका मानना था कि जब एस्केप पॉसिबल ही नहीं तो शायद उसने ओबीडियंटली मौत एक्सेप्ट कर ली है। जबाई ने नोटिस किया कि ये लड़का बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा। उसे क्यूरियोसिटी हुई, कहीं ये कोई रेयर टाइप तो नहीं जो अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा कर रखता हो लास्ट मोमेंट पे सरप्राइज अटैक के लिए। हाय ने उन्हें कावर्ड बोल दिया। स्कूल गेट पर कॉर्नर करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए इतनी दूर एली में एम्बुश। यहां तक आने में काफी एफर्ट लगा। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आओ एक साथ आ जाओ। एक लैकी प्रोवोक हो गया। उसने जोर से किक मारी। हाय सीधा वॉल से जा टकराया और दीवार में बड़ा सा डेंट पड़ गया। सबको लगा ये तो बहुत ही वीक निकला है, इतना एटीट्यूड दिखाने के बाद भी। जवाई को कंफर्म हो गया ये बस एक रुकी था। वो पहले ही ज्यादा सोच रहा था। हाय जमीन पर गिरा पड़ा था, चेहरा खून से भरा हुआ। बुली पास आया और बोला, ये किक 5th लेवल बॉडी रिफाइनमेंट की थी। तेरे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगा। हाय ने खून से भरे मुंह के साथ मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फिर टॉन्ट किया, इसे 5th रिफाइनमेंट नहीं कहते, ये तो किसी ऐसे लूजर जैसा था जो रात को 100 बार हिलाता हो। बुली पूरी तरह ट्रिगर हो गया। वो चाहता था कि ये लड़का सांस लेना बंद कर दे। उसने किक से सर क्रश करना शुरू किया। हर तरफ खून ही खून था। अचानक सब कंफ्यूज हो गए। जबाई और बॉल्ड लैकी ने देखा एक कटा हुआ पैर हवा में उड़ता हुआ उनके सामने आ गिरा। बुली जमीन पर गिर गया, दर्द से चिल्लाता हुआ। उसका कटा हुआ पैर खून उगल रहा था। हाय हंस रहा था, एक पैर गया हीरो। तब अचानक एक औरत वहां अपीयर हुई। पल भर में वो हाय के सामने खड़ी हो गई। जबाई को यकीन नहीं हुआ, वो ब्लिंक ऑफ एन आई में कैसे आ गई? औरत की पीठ उनकी तरफ थी, तब भी बॉल्ड लैकी ने अटैक कर दिया। जबाई चिल्लाया, यहां लीदल मूव मत यूज कर, पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर वो नहीं रुका। उसने अपनी टेक्निक अनलीश की, डेथ बाइट पर्पल गोल्ड क्लब। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, पूरा एरिया हिल गया। उस बेवकूफ ने आसपास का सब कुछ बर्बाद कर दिया। आसपास के रेजिडेंसेस तक बर्बाद हो चुके थे। उसे पूरा यकीन था कि घर जाकर उसका ओल्ड मैन इस आफ्टरमैथ देखकर फटने वाला है। कुछ देर बाद धुआं और धूल धीरे धीरे छटने लगी। बॉल्ड लैकी पूरी तरह शॉट में खड़ा था। जबाई कभी मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें फैल चुकी थीं। पर्पल गोल्ड क्लब सीधा उस औरत के सर पर लगा था, लेकिन उससे जरा सी भी चोट नहीं आई। इस सीन से थोड़ी देर पहले एक फ्लोटिंग आइलैंड पर एक पुराने पेड़ के नीचे एक सिल्वर हेड औरत और एक व्हाइट क्रेन बैठी हुई थीं। दोनों चाइनीज चेकर्स खेल रही थीं। व्हाइट क्रेन ने पूछा, लॉर्ड डिवाइन ड्रैगन, आप हमेशा ह्यूमन फॉर्म में ही क्यों रहती हो? डिवाइन ड्रैगन ने कामली जवाब दिया कि उसे इमॉर्टल पैलेस के बेकार रूल्स फॉलो करने का कोई शौक नहीं। हर बार ओरिजिनल फॉर्म में ही क्यों अपीयर होना? उसने उल्टा सवाल किया, वरना तुम जैसे हो जाओगे। ह्यूमन बॉडी बर्ड का हेड। क्रेन ये सुनकर थोड़ा शॉक हो गई। उसने पूछा, क्या आप ऑफेंड हो रही हो? डिवाइन ड्रैगन ने कहा, नहीं, बस तुम ब्लीड कर रही हो। क्रेन को लगा ये मजाक है। उसने कहा, मैं लास्ट टाइम 100 साल पहले ब्लीड हुई थी।
वो खुद को इनविंसिबल समझती थी, पर अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, ब्लड गशिंग आउट हो रहा था। जितना ज्यादा पैनिक हुई उतना ज्यादा खून बहने लगा। तुरंत उसने होम्योस्टैसिस स्पेल यूज किया। डिवाइन ड्रैगन बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मॉर्टल रेम की तरफ जाते हुए व्हाइट क्रेन ने याद दिलाया, इमॉर्टल पैलेस में रिपोर्ट करना मत भूलना। डिवाइन ड्रैगन तेज रफ्तार से उड़ गई। उस वक्त उसके हाथ पर एक मार्क अपीयर हुआ। डिवाइन सेंस से स्कैन करते ही उसे समझ आ गया, ये डेथ कर्स था। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पावर से भी इसे डिस्पेल नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि ये लाइफ कर्स किसी ह्यूमन से जुड़ा हुआ है। उस बास्टर्ड को ढूंढना ही पड़ेगा, उसने सोचा। वापस एली में एक रेक्टेंगुलर बैरियर खड़ा हो चुका था। उसके वॉल्स पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे और पूरी एली कवर हो गई थी। जबाई इंप्रेस था। क्वाजी कॉन्डेंसेशन रेल के डायरेक्ट अटैक को बिना हिले झेल लिया, उसने सोचा। इम्पैक्ट के बिल्कुल उसी मोमेंट पर उस औरत ने डिफेंसिव बैरियर बना लिया था। इस वजह से आसपास की बिल्डिंग्स बिल्कुल सेफ रहीं। जबाई समझ गया, इसका कल्टीवेशन मुझसे बहुत ऊपर है। डिवाइन ड्रैगन ने ठंडे टोन में कहा, काफी टाइम हो गया लो लेवल कल्टीवेटर से लड़े हुए। मैं भूल ही गई थी तुम लोग कितने वीक होते हो। फिर उसने ऐड किया, तू तो उस वक्त से भी कमजोर है जब मैं कल्टीवेशन स्टार्ट कर रही थी। जबाई चिल्लाया, जल्दी यहां से भागो। पर बॉल्ड लैकी कुछ कर पाता उससे पहले ही उसका बॉडी पीसेस में एक्सप्लोड हो चुका था। जबाई देखते ही कांप गया। उसके पैर जवाब दे गए और वो सीधा जमीन पर बैठ गया। डरते हुए बोला, ये कैसे हुआ? मैंने तो अटैक होते हुए भी नहीं देखा। जब उसने उस औरत को अपनी तरफ आते देखा तो पैनिक और बढ़ गया। पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे पता था अब वो गया। अचानक हाय हवा में उठने लगा। डिवाइन ड्रैगन ने कहा, मुझे हैरानी हो रही है, जो मैं खा चुकी थी वो फिर जिंदा कैसे हो गया? ये सुनते ही हाई को कंफर्म हो गया कि ये वही ड्रैगन है। उस औरत ने थ्रेट देते हुए कहा, जल्दी कर्स लिफ्ट कर वरना तू डेड मीट है। हाई ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कैसे लिफ्ट करते हैं। अगले ही पल उसे बार बार जमीन पर पटका गया। हर हिट इतना पावरफुल था कि जमीन टूट रही थी। लिफ्ट कर इसे, वो चिल्लाई। जबाई दूर से ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया, जब ये गुस्सा होती है तो अपने एलाइज तक नहीं छोड़ती। अचानक उस औरत ने ब्लड कॉफ किया। खून जमीन पर गिर गया। तब उसे रियलाइज हुआ, मैं जितना इसे मारती हूं उतना ही मुझे डैमेज हो रहा है। ये एक बोरिंग लूप बन रहा था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले वापस जाकर कर्स का सल्यूशन ढूंढेगी। जैसे ही वो मुड़ने लगी, हाय बोला, रुको। उसने नोटिस किया, ये फिर से जिंदा कैसे हो गया। दिल ही दिल में उसने कर्स को गाली दी, कितना शेमलेस कर्स है। हाय ने याद दिलाया, तुमने मुझे बिना सोचे समझे खा लिया था, मुझे थोड़ा कॉम्पनसेशन चाहिए। ये पहली बार था जब किसी ने उससे ऐसा बोला हो। उसने पूछा, क्या चाहिए? हाय ने कामली कहा, मुझे इमॉर्टल बनना है। डिवाइन ड्रैगन इरिटेट हो गई, और अगर मैं मना कर दूं तो? हाय ने थ्रेट दिया, तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड के पूल में कूद कूद कर मरूंगा बार बार, और तुम भी मेरे साथ खून उगलती रहोगी। ये सुनते ही वो भड़क गई। ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने सोचा, इसे फ्रीज करके कहीं बंद कर देती हूं जब तक कर्स का सल्यूशन नहीं मिलता। टाइम तो उसके पास इन्फिनाइट था, पर हाई के पास काउंटर मेजर्स थे। उसने टॉन्ट किया, करके देखो। ये सुनते ही वो और गुस्सा हो गई। उसके नीचे एक शैडो बना जिसमें से रेड फ्लेम्स निकलने लगी। फाइनली उसने एक बुक उसकी तरफ फेंक दी और बोली, एक ही स्टेप में इमॉर्टैलिटी पाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। उस औरत ने क्लियरली कह दिया कि एक ही स्टेप में इमॉर्टल बनना पॉसिबल नहीं है। उसने जो बुक उससे दी थी वो एक बेसिक कल्टीवेशन मैनुअल था, स्लो और स्टेडी ट्रेनिंग के लिए। उसने लाइटली कमेंट किया, टैलेंटलेस लोगों के लिए ये परफेक्ट है, जैसे तुम। इमॉर्टैलिटी की गारंटी तो नहीं थी, पर इतना जरूर था कि वो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता था। कम से कम जिंदगी में खाने पीने और कपड़ों की टेंशन कभी नहीं होती। बुक के कवर पर लिखा था, एडवांस पेमेंट ऑफ स्किल्स। सिर्फ ये पढ़कर ही हाई को समझ आ गया कि टेक्निक काफी स्ट्रांग होगी। उसने मान लिया, कल्टीवेशन इंप्रूव करना ही एक रियल रास्ता है आगे बढ़ने का। डिवाइन ड्रैगन के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, इडियट। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जब तक वो इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा लेती, तब तक वो इसे हर तरह से ड्रेन करेगी। फनी बात यह थी कि हाई भी बिल्कुल वही सोच रहा था। उधर जबाई ऑलमोस्ट वॉल के साथ चिपक गया था, अपनी एग्जिस्टेंस हाइड करने की कोशिश में। फिर भी उसने देखा वो औरत उसकी तरफ देख रही है। उसे समझ आ गया ये उसका एंड है। पर उसने ठंडे टोन में कहा, मुझे रास्ते के एंड्स को कुचलने का शौक नहीं, लेकिन वार्निंग दी, यहां जो भी हुआ सब भूल जाना। जबाई ने देखा कि उसने कुछ पावर्स यूज की। वो चिल्लाया, मुझे नहीं मरना। अगले ही पल जब उसने आंखें खोली, बॉडी कल्टीवेटर इंस्ट्रक्टर उस पर चिल्ला रहा था, एग्जाम हॉल में कंट्रोल में रहो।
हाई कंफ्यूज था। कल का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दिमाग बिल्कुल मेस्ड अप था। उसे पता ही नहीं था आज क्या करना है। इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया, ये नए सेमेस्टर का फर्स्ट मंथली एग्जाम है। उसने कहा कि सब अपना बेस्ट दें। रैंकिंग के बॉटम वाले स्टूडेंट्स के लिए डेंजर था। स्कूल उन्हें लीव करने का सजेशन भी दे सकता था। पहला टेस्ट था बॉडी कल्टीवेशन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अपने फ्यूचर के लिए चार्ज करो, इंस्ट्रक्टर ने कहा। हाई को यकीन नहीं हो रहा था। फर्स्ट वीक में ही मंथली एग्जाम, जबकि पिछले कुछ दिन इंस्ट्रक्टर्स ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। उसके साइड में बैठा ग्रीन हेड लड़का बोला, सीनियर ईयर ऐसा ही होता है। उसने एक्सप्लेन किया कि जो पढ़ना होता है वो पहले 2 साल में ही कवर हो जाता है। सीनियर ईयर सिर्फ एग्जाम्स, रैंकिंग्स और सेल्फ हाइप के लिए होता है। तू प्रेप क्लासेस नहीं ले रहा? हाई ने मना कर दिया। ग्रीन हेड लड़का समझ गया, तू तो एग्जाम में पक्का फंसने वाला है। उसने फैटी से कहा, तेरा रैंक चेंज होने वाला है। फैटी ने पूछा, क्यों? ग्रीन हेड लड़के ने हंसकर बोला, ट्रांसफर स्टूडेंट इतना बड़ा इडियट है कि क्राइम स्कूल तक ज्वाइन नहीं किया। सब जोर जोर से हंस पड़े। ग्रीन हेड लड़के की नजर जबाई पर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था इतना खतरनाक बुली हाई को कैसे छोड़ दिया। जबाई खुद भी यही सोच रहा था। उसके 2 हेंचमैन मार दिए गए थे, तीसरा खून बहने से मर गया था। उसे लग रहा था कुछ बहुत टेरिफाइंग हुआ है। फर्स्ट टेस्ट था पेनिट्रेशन टेस्ट। फील्ड के अराउंड एक बैरियर स्पेल लगाया गया था ताकि डिस्ट्रक्टिव पावर मेजर हो सके। इंस्ट्रक्टर ने जबाई को पहले बुलाया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। उसे काफी एक्सपेक्टेशंस थी। जबाई ने स्टिक फेंकी। अटैक ब्रूटल था। पावर ने एक के बाद एक मल्टीपल लेयर्स पेनिट्रेट कर दी। इंस्ट्रक्टर एक्साइटेड हो गया। 1 मीटर थिक 5 लेयर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल पेनिट्रेट हो चुकी है। यह रिजल्ट एक्सपेक्टेड था स्कूल के बॉडी टेम्परिंग प्रोडिजी से। जबाई का लेवल ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्टर के बराबर था। लड़कियां चीयर करने लगी। जबाई ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ग्रीन हेड लड़के ने बोला, काफी इंप्रेसिव। हाई ने पूछा, रिजल्ट अच्छा है क्या? उसने एक्सप्लेन किया कि जबाई क्लास का इकलौता बंदा था जिसे सिर्फ बॉडी कल्टीवेशन के बेसिस पर डायरेक्टली हेजू कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी रेकमेंड किया गया था। टेस्ट का मतलब सिंपल था, कितनी डिस्ट्रक्टिव पेनिट्रेशन है। चाहे बॉडी टेम्परिंग हो या सुई कल्टीवेशन, स्कोर एंड में लेयर्स काउंट करके डिसाइड होता था। फर्स्ट मंथ में ज्यादा लोग सिर्फ 2 या 3 लेयर्स तोड़ पाते हैं। 5 लेयर्स अभी तक का बेस्ट रिजल्ट था। इंस्ट्रक्टर ने नेक्स्ट कॉल किया। वो पैटी था। उसने स्टेप लिया और बॉल थ्रो की। बॉल फर्स्ट लेयर तक गई, वहीं अटक गई। दिल से दुआ की, प्लीज पास हो जाए, और वो थ्रो हो गई। वो खुशी से उछल पड़ा, पास। फिर इंस्ट्रक्टर ने कहा, नेक्स्ट ट्रांसफर स्टूडेंट। दिल ही दिल में वो हैप्पी नहीं था कि ओल्ड प्रिंसिपल ने ऐसा ट्रैश क्लास में एडमिट कर लिया। वो हाई को कॉल करने ही वाला था। ग्रीन हेड गाय को पूरा यकीन था कि हाई अब गया। अगर वो एक लेयर भी ब्रेक नहीं कर पाया तो उसे स्कूल छोड़ने की एडवाइस मिल जाती। ये उनकी लास्ट बातचीत थी, इसलिए उसने बस इतना कहा, बेस्ट ऑफ लक। हाई ने अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट की। उसकी आंखें लाल हो गई। इंस्ट्रक्टर ने देखा कि वो खाली हाथ आगे बढ़ रहा है। वो हंसी उड़ाते हुए अनाउंस करने लगा, लगता है क्लास में एक नया प्रोडिजी आ गया है जो नथिंग से कुछ क्रिएट कर सकता है। पूरा हॉल हंसने लगा। जबाई ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, सर ऐसे हिडन ड्रैगन के साथ तो आपका सीनियर पोजीशन पक्का हो गया। लाफ्टर और तेज हो गई, पर अगले ही पल इंस्ट्रक्टर की आंखें फैल गईं। हाई ने एक बॉल क्रिएट कर ली थी। फिर उसने स्टैंस लिया, हाथ ऊपर उठाया और थ्रो कर दिया। बॉल लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ी और आराम से रीइंफोर्स्ड वॉल्स तोड़ती चली गई। इंस्ट्रक्टर को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये स्कूल के बैरियर को भी पीएस न कर दे। आखिरी वॉल पर जाकर वो एनर्जी वैनिश हो गई। इंस्ट्रक्टर ने चैन की सांस ली। पावर यहीं खत्म हो गई। फिर भी ये उनके बैच का नया रिकॉर्ड था। ये पहली बार था जब उसने पाम लाइटनिंग देखी थी। उस एक्सप्लोजन के फोर्स से वो समझ गया कि हाई का बॉडी टेम्परिंग ग्रेड बहुत हाई है। बॉडी कल्टीवेशन और ची कल्टीवेशन दोनों को इतने लेवल तक मास्टर करना। उसने हाई को हेवनली जीनियस कह दिया। लड़कियां उसके अराउंड जमा हो गई। पहले तो नॉर्मल लगता था, अब कितना हैंडसम हो गया है। एक बोली, इसका टैलेंट तो पिछले जीनियसेस को भी टक्कर देता है। किसी ने कहा, पहले दिखाता नहीं था पर अब क्लियर है, ये किसी बड़े सेक्ट से कनेक्टेड है। ग्रीन हेड गाय को रियलाइज हो गया, मैं तो गया। वो याद कर रहा था कि कैसे वो पहले जोर जोर से हंस रहा था। लेटर दैट डे ग्रीन हेड लड़का काफी नर्वस लग रहा था। हाई ने पूछा, क्या हो गया, 50 साल बड़ा क्यों लग रहा है? उसने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैं अंधा हो गया था पहले, अगर तुझे कभी कुछ चाहिए हो बस बोल देना। हाई ने गुड बाय बोला, उसे जल्दी थी। वो पल भर में गायब हो गया। ग्रीन हेड लड़का शॉक में था। सीधा ट्रेन के लिए भाग गया। उसे समझ आ गया, आउटस्टैंडिंग लोग सिर्फ टैलेंटेड नहीं होते, मेहनत भी ज्यादा करते हैं। हाई पूरी स्पीड से भाग रहा था पर दिमाग में सिर्फ गुस्सा था।
उसने अब कंफर्म कर लिया था वो बदबू वाली ड्रैगन के इंटेंशंस ठीक नहीं हैं। उसने उसे एक टाइम बॉम्ब जैसा घटिया मैनुअल पकड़ा दिया था। मैनुअल के मुताबिक उससे ब्लैक नेदर पाम लाइटनिंग की प्रैक्टिस कंप्लीट करनी थी। अगर टाइम पे फिनिश नहीं हुआ तो पेनल्टीज लगती, कल्टीवेशन डिडक्शन, ब्लड लाइन वीकनिंग और रिस्ट्रिक्शंस। टाइमर चल रहा था 11:05। रूम के अंदर हाई शेल्व्स खंगाल रहा था। उसे एक स्किल बुक चाहिए थी जो उसने पहले ऑनलाइन खरीदी थी। तब उसे समझ नहीं आई थी, इसलिए लास्ट पेजेस पढ़कर छोड़ दी थी। अब वो इनिशियल कल्टीवेशन स्टेप्स दोबारा देखना चाहता था। रीऑर्डर पॉसिबल नहीं था। फास्टेस्ट डिलीवरी भी नेक्स्ट डे आती और तब तक लेट हो चुका होता। फिर उसके दिमाग में आया, ई बुक ले लेता हूं। प्राइस देखकर वो चिल्ला पड़ा। नीचे के नेबर्स ने कंप्लेंट कर दी, शोर कम करो, कल कल्टीवेशन के लिए जल्दी उठना है। पहली बार जब उसने बुक ली थी उसने टेंस ऑफ थाउजेंड्स रुपए दिए थे। अब प्राइस देखकर वो शॉक हो गया, इतनी जल्दी इतना महंगा। टाइमर चेक किया, 8 hours 31 minutes 24 seconds। टाइम हाथ से निकल रहा था। अगर अभी ऑर्डर नहीं किया तो पूरी रात भी काफी नहीं होती। ऊपर से ऑलरेडी काफी एक्सपेंसेस थे। ओल्ड प्रिंसिपल को दिए गए 50,000 अलग। आखिरकार उसने 200,000 वेन में बुक खरीद ली। अकाउंट बैलेंस रह गया 3,372.29। फिर वो माउंटेन्स की तरफ निकल गया। सबसे पहले बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक। जब टाइम बचा 3 hours 44 minutes 3 seconds, उसने स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेशन प्रैक्टिस की। लास्ट 1 hour 5 minutes 16 seconds, सिर्फ मूव्स की प्रैक्टिस। फॉरेस्ट में छोटे मोटे एक्सप्लोजन्स होने लगे, पेड़ और पत्थर में छेद हो गए। लास्ट 32 seconds बचते ही कल्टीवेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हे ने कॉन्फिडेंटली कहा, बहुत ईजी था। अगला ही मोमेंट उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। उधर फ्लोटिंग आइलैंड पर बाथ हाउस के अंदर स्टीम छाई हुई थी। डिवाइन ड्रैगन मेज से शावर ले रही थी जब अचानक उसकी पीठ से खून बहने लगा और पानी लाल हो गया। वो गुस्सा हो गई। इमॉर्टल ड्यू का नुकसान हो गया और अभी अभी बनाई थी। उसने पानी के थ्रू हे को चेक किया। तब उसे पता चला उसने कल्टीवेशन के दौरान अपनी लिमिट क्रॉस कर ली थी। कल्टीवेशन कंप्लीट होते ही अचानक मर गया। डिवाइन ड्रैगन ने उसे यूजलेस बोल दिया। उसने कंप्लीशन प्रोसेस के दौरान सिर्फ एक हल्की सी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और वही काफी थी उसे नॉकआउट करने के लिए। मजबूरी में उसे हील करना ही पड़ा। एक हफ्ता पहले सीनियर ईयर के पहले दिन क्लास प्लेसमेंट टेस्ट के रिजल्ट्स बुलेटिन बोर्ड पर लगे हुए थे। जी का रैंक टॉप 10 में आया था। वो फुल एटीट्यूड में बोला, सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के दम पर एलीट क्लास के टॉप 10 में आ गया। इस बात ने उसे टॉप स्टूडेंट्स को नीचा दिखाने का कॉन्फिडेंस दे दिया। तब अचानक उसके पास खड़ी एक लड़की चिल्लाई, जिससे वो चौंक गया। उसने देखा फैटी लास्ट नहीं था, लिस्ट के बिल्कुल नीचे एक नया नाम था, हे। किसी ने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना था तो सब समझ गए ये ट्रांसफर स्टूडेंट है। जबाई तभी ईगर हो गया। उसका मन था इस न्यूबी को दिखाने का कि यहां का सिस्टम कितना ब्रूटल होता है। प्रेजेंट टाइम में जबाई ने देखा कि हे ने लास्ट इंडिविजुअल टेस्ट से 10 रैंक्स जंप कर लिए थे। अब हे का रैंक था 33। एक लैकी ने जबाई को कॉल किया, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सब लोग जिम में थे। एक स्टूडेंट डर के मारे खड़ा था। अचानक एक पाम स्ट्राइक उसके फेस पर लगा, खून निकल आया। हिट इतना पावरफुल था कि वो गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई। इंस्ट्रक्टर ने तुरंत मेडिक को बुलाया, जल्दी इन्फर्मरी ले जाओ, शायद डॉक्टर सॉन्ग के मिरेकल हैंड्स उसे बचा लें। हे ने ग्रीन हेड लड़के से पूछा, ये कौन सा टेस्ट था? उसने एक्सप्लेन किया, पाम स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस का टेस्ट। पिछले पेनिट्रेशन टेस्ट के कंपैरिजन में ये जबाई का फेवरेट है। उसका प्राउड टेक्निक आयरन टेम्पर्ड स्टील, जिसे रिपोर्टेडली उनके ग्रेड में कोई भी तोड़ नहीं पाया। जबाई का ओपोनेंट था जियाओ येकाई, उस साल का स्ट्रॉन्गेस्ट पाम स्ट्रेंथ स्टूडेंट। जबाई खुद को प्रूव करना चाहता था और येकाई भी डिटर्मिन्ड था कि वो उसकी एरोगेंस की कीमत चुकवाए। येकाई ने यूज किया फॉर्ज्ड स्टील पाम। अटैक इतना डिस्ट्रक्टिव था कि पूरा एरिया धूल से भर गया। येकाई बोला, आयरन टेम्पर्ड स्टील बस ओवररेटेड है। पर जब धूल छटी वो शॉक में रह गया। जबाई अभी भी फड़ा था। जबाई ने उसकी टेक्निक का मजाक उड़ाया और फिर एक ही हिट में येकाई को गिरा दिया। इंस्ट्रक्टर ने तुरंत ऑर्डर दिया, इन्फर्मरी भेजो। फिर इंस्ट्रक्टर ने वू का नाम लेने ही वाला था। तब जबाई बोला, हे को पहले बुलाओ। हे ने पहली बार ओपन सोर्स कल्टीवेशन और पेटेंटेड कल्टीवेशन के बारे में सुना। उसके क्लासमेट ने बोला, कल्टीवेशन मेथड्स 2 टाइप के होते हैं, ये तो कॉमन सेंस है। उसे क्यूरियोसिटी हुई, तुम 10th 11th में कौन सी स्कूल में थे? हे ने जवाब दिया, म्यूनिसिपल नंबर 3 हाई स्कूल। सबको समझ आ गया,
इसलिए फाउंडेशन वीक है। वो एक नॉर्मल नॉन इमॉर्टल कल्टिवेशन स्कूल थी। ग्रीनहेड स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया, ओपन सोर्स मेथड्स पब्लिक होते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। पेटेंटेड मेथड्स इमॉर्टल कल्टिवेशन पेटेंट ब्यूरो में रजिस्टर्ड होते हैं, सिर्फ पेटेंट होल्डर या ऑथराइज्ड लोग ही यूज कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस पर लीगल पनिशमेंट या इवन एक्सटर्मिनेशन भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए फॉर्ज्ड स्टील पाम ओपन सोर्स है, जबकि 100 रिफाइंड स्टील पेटेंटेड है। पैटेंटेड मेथड्स का थ्रेशोल्ड हाई होता है और डिफिकल्टी भी ज्यादा। इंस्ट्रक्टर ने बेसिक मेंटेनेंस स्पेल से टूटा फूटा कोड रिपेयर किया, फिर बोला, हे नीचे आओ। हे और जबाई फेस टू फेस खड़े हो गए। जबाई का दिल हर बार तेज धड़कने लगता था जब वो हे को देखता। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। आखिर वो सिर्फ एक टेस्ट ही तो हारा था, पर अगर वो हे को हरा देता तो खुद को प्रूव कर सकता था। हे ने कामली सजेस्ट किया, एक साथ हिट करते हैं। ये सुनते ही जबाई भड़क गया, ज्यादा एरोगेंट मत बन। हे ने यूज किया फॉर्ज्ड स्टील पाम। जबाई अनइम्प्रेस था। ओपन सोर्स से मुझसे क्लैश करेगा। उसने एक्टिवेट किया 100 रिफाइंड स्टील। इंस्ट्रक्टर पूरी अटेंशन से देख रहा था। दोनों की पाम्स एक दूसरे पर लगी। बूम! जबाई हवा में उड़ गया और सीधा जाकर क्रैश हुआ। वॉल से टकराने पर वहां गहरा डेंट पड़ गया और जमीन में बॉडी शेप्ड गड्ढा बन गया। पूरा क्राउड फ्रोजन हो गया। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। इंस्ट्रक्टर को भी एक्सपेक्ट नहीं था। हे का ओपनिंग मूव ओपन सोर्स फॉर्ज्ड स्टील पाम था, पर जब वो जबाई को हिट हुआ, उसके ऊपर 100 रिफाइंड स्टील की लेयर्स चढ़ चुकी थीं और ऊपर से जैंग फैमिली का पेटेंटेड 100 रिफाइंड स्टील हाई थ्रेशहोल्ड और एक्सट्रीम डिफिकल्टी के लिए फेमस था। इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हे को प्राइवेटली पेटेंटेड कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस करने से आने वाली कैटास्ट्रफी का डर भी नहीं था? हे ने कामली टीचर से कहा, सर, जबाई को इन्फर्मरी भेज दीजिए। वो वॉल पर चिपक गया है, खुद से नीचे भी नहीं आ पा रहा। टीचर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब हे ने पीछे मुड़कर देखा तो टीचर बिल्कुल ट्रेंड कुत्ते जैसा बिहेव कर रहा था। फिर उस टीचर ने धीरे से पूछा, तुम किस मास्टर के अंडर ट्रेन हुए हो? उसने हे को पास आने का इशारा किया। हे ने उसके कान में विस्पर किया, ड्रैगन लॉर्ड। उधर इन्फॉर्मरी में जबाई होश में आया। उसका गुस्सा फूट पड़ा, वो बास्टर्ड। तब साइड से किसी ने बोला, वो लड़का कुछ जाना पहचाना लगता है। ये शियान था। उसने हे की फोटो को ध्यान से देखा और बोला, ये बिल्कुल किसी जैसे लगता है जिसे मैं जानता हूं। शी ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? शियान ने इनडायरेक्टली हां बोला, पर दिल ही दिल में सोच रहा था, इम्पॉसिबल, हे जिंदा कैसे हो सकता है? उसे डाउट हुआ, कहीं ड्रैगन लॉर्ड ने मर्सी तो नहीं दिखा दी। शियान को याद आया, नेक्स्ट एग्जाम केमिस्ट्री का था। उसने जबाई से पूछा, किस टॉपिक पर फोकस होगा? जबाई ने जवाब दिया, पॉइजन मेकिंग और टॉक्सिन टेस्टिंग। शियान के चेहरे पर डेविलिश स्माइल आ गई। फिर तो कार जंकयार्ड में काफी मजा आएगा। उधर हे फोर्ज्ड स्टील पाम का ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका था। उसने बॉस को इन्फॉर्म किया कि सारी स्क्रैप्ड कार्स क्रश हो चुकी हैं। बॉस ने उसकी तारीफ की और पेमेंट सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। बॉस ने पैसा बचाने के लिए स्क्रैप कार क्रशर नहीं खरीदा था, इसीलिए हे को कल्टीवेशन के साथ अर्निंग का मौका मिल गया। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, 100 रिफाइंड स्टील ट्रेनिंग जल्दी कंप्लीट करो। अब तक 2020 स्ट्राइक्स डन, 0/20 हिट्स रिसीव्ड। हे सोचने लगा, आज रात किस से फाइट करूं ताकि हिट्स मिल सके। अचानक एक आदमी सामने आया, क्या तुम हे हो? हे ने तुरंत मना कर दिया, गलत आदमी हो, मेरा नाम यिन यान है। उसी वक्त क्लास का वही टीचर छींक दिया। उसे अजीब लगा, सिर्फ स्लाइड शो बना रहा था, कोल्ड कैसे लग गई? वो चिल्लाया, प्रिटेंड बंद कर, मुझे पता है तू कौन है। यंग मास्टर जैंग ने मुझे भेजा है तुझे लेसन सिखाने। ये था जैंग शीवान। स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म टियर 9। हे ने शांत टोन में कहा, पहले बोल देता, मुझे लगा डेड कलेक्टर हो। वो चैलेंज के लिए रेडी था। जीवान को अजीब लगा, इसकी कल्टीवेशन मुझसे कम है, फिर भी डर नहीं। स्पिरिचुअल परसेप्शन से उसे लगा कि हे बस स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म के एंट्री लेवल पर है। क्या ये अपनी रियल कल्टीवेशन छुपा रहा है? सोचने का टाइम नहीं लिया। उसने पंच मारा और हे को सीधा ऑपोजिट साइड उड़ा दिया। फिर दोबारा चार्ज किया। बस एक्टिंग कर रहा था, एक पंच काफी होगा। पर जैसे ही हिट करने वाला था, हे ने सीधी नजर से देखा और बोला, और पावर लगा। फॉरेस्ट ब्लास्ट हो गया। हे को फिर हिट लगा, फिर किक। फेस डाउन जमीन पर गिरने के बाद भी उसके चेहरे पर स्माइल थी। ये देखकर जीवान कंफ्यूज हो गया। उसकी ऑरा वीक होती जा रही थी, पर वो क्रीपी स्माइल अभी भी थी। आखिरकार जीवान ने डिसाइड किया, इंस्टेंट किल। थर्ड सीक्वेंस। एक जबरदस्त ब्लो हे के टॉर्सो पर लगा। वो उड़ता हुआ जाकर एक बोल्डर से टकरा गया, घुटनों के बल गिर पड़ा। जीवान ने टॉन्ट मारा,
आजकल के हाई स्कूलर्स कमजोर होते हैं फिर भी टफ बनने का ड्रामा। हे बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। जब चेक किया वो हील हो रहा था। जीवान शॉक में आ गया। ये रिकवरी स्पीड टॉप टियर फिजिशियन भी नहीं कर पाता। उसने फाइनल स्ट्राइक मारा। इम्पैक्ट से तेज हवा चल पड़ी और उसी वक्त हे के चेहरे पर वही क्रीपी ग्रिन आ गई। उसे कंफर्म हो गया 2200 हिट्स कंप्लीट, 100 रिफाइंड स्टील ट्रेनिंग डन। हे ने नीचे से जीवान का पैर पकड़ लिया और अनलीश किया ब्लैक अंडरवर्ल्ड पाम थंडर। अटैक सीधा उसके टॉर्सो पर गया, पर जीवान ने पाम से ब्लॉक कर लिया और हंसा। एंट्री लेवल स्पेल। हे ने कामली कहा, पकड़ के रखना। उसने दूसरा हाथ रेडी किया। पहले फोर्ज स्टील पाम, फिर तुरंत 100 रिफाइंड स्टील। जीवान ने डायरेक्ट हिट लिया। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल था कि वो उड़ता हुआ ट्री के ट्रंक के पार निकल गया। कुछ डिस्टेंस पर जाकर वो किसी तरह बैलेंस बनाकर खड़ा हो पाया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसके मुंह से खून निकल आया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके बॉडी के ज्यादातर मेरिडियंस शैटर्ड हो चुके हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो सिर्फ स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रियल्म के एंट्री लेवल पर था, उसे मजबूर कर सकता है कि वो हीलिंग के लिए एनर्जी चैनल करे। उसने मन ही मन कसम खा ली, जैसे ही रिकवर हुआ इसको जान से मार दूंगा। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। लाइटनिंग बॉल उसके हाथ से चिपक चुकी थी। वो पैनिक में आ गया। उसने उसे झटक कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो अलग ही नहीं हो रही थी। वो कुछ भी नहीं कर पाया और अगले ही पल बूम, एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। उसका कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ उसके शेड्स जमीन पर पड़े रह गए। हे ने उन शेड्स को उठाया और कैजुअली पहन लिया। बेल नोटिफिकेशन, एनिमी डिफीटेड, मैजिकल टूल अक्वायर्ड, डायनेमिक मोनोकल। ये एक स्पेशल मैजिकल आइटम था जो डायनेमिक विजन एनहांस करता है ताकि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना इजी हो जाए। हे इस अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड से काफी खुश था। अगली सुबह रैंकिंग्स नोटिस बोर्ड पर लग चुकी थी। जिबाई का मूड खराब हो गया। हे की रैंकिंग बहुत तेज ऊपर जा रही थी। वो ऑलरेडी 18th रैंक पर पहुंच चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़के ने उन ठग्स को भी निपटा दिया जो जबाए ने उसके पीछे लगाए थे। तभी एक लड़की ने हे को आवाज लगाई, तुम इतनी फास्ट रैंक अप कैसे कर रहे हो? कोई सीक्रेट है? उसने ऑफर दिया, मैं तुम्हें युआन नरिशिंग पिल्स दूंगी, एक्सचेंज में सीक्रेट बता दो। पर उसे क्या पता, कुछ लड़कियां साइड से चुपके चुपके सुन रही थी। उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया, गाओ फेई। सब समझ गए ये उसका प्लान था, हे को लॉस वाले डील में फंसाने का। थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट हुई। ये केमिस्ट्री क्लास थी। टीचर थी जॉन क्विंग यान। आज का टॉपिक था पॉइजन मेकिंग एंड पॉइजन डिटेक्शन। टीचर ने क्लास को समझाया, फ्यूचर में जब तुम डेंजरस करियर्स में जाओगे, तुम्हें कोवर्कर्स, सबॉर्डिनेट्स, बॉसेस और राइवल्स के ट्रिक्स फेस करने पड़ेंगे। अगर जॉब पर एक दिन अचानक मरना नहीं चाहते तो आज एग्जाम में अपना 100% दो। हर स्टूडेंट को मल्टीपल सैंपल्स दिए गए। एग्जाम खत्म होने से पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना था कौन सा सैंपल पॉइजनस है। नॉन टॉक्सिक आइटम्स उन्हें सॉल्व करने थे। फाइनल ग्रेड डिपेंड करेगा डिटेक्शन स्पीड, एक्यूरेसी। अगर पॉइजन का नाम भी बता दिया तो एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। उधर जबाए ने अपने सेकेंड ब्रदर की मदद से हे की पूरी ट्रे टेम्पर कर दी थी। उसका प्लान क्लियर था, ये डेंजरस करियर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वहीं मर जाएगा। ट्रे में इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीजें थीं कि पॉइजन को स्मेल से डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल था। हुटूनिया डम्पलिंग्स, स्टिंकी टोफू, डूरियन, फॉर्मेंटेड बीन जूस। और अगर कोई और मेथड यूज करे तो भी फेल। पॉइजन इतना हेविली डिस्गाइज्ड था कि कोई पकड़ ही नहीं सकता। ज़ेबाय को पूरा भरोसा था अपनी फैमिली के पॉइजन मास्टर पर। उसे लगता था कि टीचर भी इस पॉइजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ग्रीन हेड लड़का रिलैक्स्ड था। ये फील्ड उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। कोई स्निफ कर रहा था, फैटी केमिकल्स डाल रहा था। एक लड़की लाइटनिंग से पॉइजन डिटेक्ट कर रही थी। टीचर जांगचिंग यान उसे देखकर इंप्रेस हुई। अभी भी पॉइजन डिटेक्शन में एक्सीलेंट है। तब टीचर की नजर हे पर पड़ी। वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था, जबकि बाकी सब अपनी स्किल्स दिखा रहे थे। टीचर उसके पास आई। ये देखकर ज़ेबाय के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, इसके पास करने को कुछ है ही नहीं, इसे पता ही नहीं क्या पिक करे। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, जो भी खाएगा मरेगा ही। हे ने ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाया। उधर एक फ्लोटिंग आइलैंड पर डिवाइन ड्रैगन फिश पकड़ रही थी। गॉड गनने के बाद उसकी लाइफ बोरिंग हो चुकी थी, बस फिश करना और टाइम पास। पर अचानक उसकी आंखों और नाक से खून निकलने लगा। 5 मिनट पहले हे ने अपनी ट्रे का सारा खाना खा लिया था। टीचर जांगचिंग यान शॉक में आ गई। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम मर सकते हो। फिर थोड़ा काम होकर बोली, थैंकफुली मैंने डोसेज कंट्रोल किया था, लीथल नहीं है, बस सीरियस डायरिया के लिए रेडी रहना। ज़ेबाय ने ग्रिन की, बस इमेजिनेशन है। उसने हर एक आइटम पॉइजन किया था और डोज इतनी थी
कि एक आदमी को 5 बार मार दे। अचानक हे का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया, डेड। टीचर ने उसकी पल्स चेक की और अनाउंस किया, ही इज डेड। एक स्टूडेंट घबरा गया, स्कूल हेडलाइंस में आ जाएगा। दूसरे ने कैजुअली जवाब दिया, अरे नहीं यार, ना वो किसी मेजर सेक्ट से है, ना टॉप स्कॉलर। सीनियर ईयर में स्टूडेंट्स का मरना काफी कॉमन है। रैंक 19 वाला स्टूडेंट खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो आराम से रैंक्स क्लाइम करेगा। उधर टीचर चिंगयान का दिमाग घूम रहा था। उसे अपनी प्रमोशन एवैल्यूएशन की टेंशन हो रही थी और वो गुस्से से भर चुकी थी कि किसने उसका एग्जाम टैम्पर किया। उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आया वो डैम पीई टीचर, जो काफी टाइम से उससे टाइटल के लिए कंपीट कर रहा था। वो अभी उस पर शक कर ही रही थी कि तभी टैंग, हे होश में आ चुका था। जैसे ही उसे पता चला कि हे जिंदा है, टीचर एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। अपनी पूरी टीचिंग करियर में ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक स्टूडेंट ने उसे फूल कर दिया। हे ने कामली रिपोर्ट दिया, मैडम, सारे 5 आइटम्स पॉइजन थे, उसमें एंटिक डिस्पर्सिंग पाउडर भी था। तब अचानक उसके हाथ की पाम पर कुछ लेटर्स अपीयर हुए। उसने आगे बोला, और लास्ट वाला पॉइजन था एयर एंडिंग पॉइजन। ये सुनते ही ज़बाई का चेहरा उड़ गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसका दिमाग पैनिक मोड में चला गया। उसने तो पूरी प्लानिंग की थी। यहां तक कि अपनी सेक्ट के कंडेंसेशन रियल्म के एक्सपर्ट को हायर किया था। उसने बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी करवाई और कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। फिर ये कैसे पॉसिबल था कि एक नाम का कोई नहीं कंडेंसेशन रियल्म लेवल के पॉइजन से जिंदा बच गया? शाम को लैब में टीचर चिंगयान पेट्री डिश पर कुछ इंस्पेक्ट कर रही थीं। उसने अपनी ऑरा फ्लूइड पर रैप की। ये हे के ब्लड का सैंपल था। एनालिसिस के बाद उसे समझ आ गया हे के सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे। उसे क्लियरली पता था कि वो ब्रेन डेड पीई टीचर ऐसे पॉइजन बना ही नहीं सकता। इसका मतलब था ये काम किसी रियल पॉइजन मास्टर ने किया था जो कंडेंसेशन रियल में था। उसे पूरी आधी रात लग गई एनालिसिस में और तब उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, ये लड़का फ्रीक है। उधर न्यू इमॉर्टल बुक स्टोर में हे बुक्स ब्राउज कर रहा था। उसे कभी लगा ही नहीं था कि ऐसे कम्युनिकेशन मेथड्स भी होते हैं। तभी डिवाइन ड्रैगन ने उसे पाम्स के थ्रू कम्युनिकेट किया। उसने बताया कि ये उसकी ब्लड लाइन की फॉरबिडन टेक्निक है और साथ ही उसे डम भी बोल दिया क्योंकि उसे यूज करना तक नहीं आता था। उसने उनके हेल्थ बार्स लिंक कर दिए ताकि इमरजेंसी में कांटेक्ट हो सके। हे ने कंप्लेन की, ऐसा इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बहुत दर्द देता है। उसने पूछा, क्या इमॉर्टल्स के पास मॉर्टल से बात करने का कोई और तरीका नहीं होता? उसे लगता था गॉड्स बिल्कुल फ्री होते होंगे। डिवाइन ड्रैगन ने उसे रियलिटी चेक दिया। ह्यूमंस के लिए स्ट्रेटेजिक न्यूक्स जैसे होते हैं। इमॉर्टल पैलेस हर मूव पे नजर रखता है। मैं ऑलरेडी एक बार खुद से डिसेंड कर चुकी हूं। अगर कैजुअली फिर ह्यूमन से कांटेक्ट किया और इमॉर्टल पैलेस को पता चल गया तो इमॉर्टल्स मेरे पीछे आ जाएंगे। हे ने फिर पूछा, टॉप टियर ट्रेजर्स कहाँ मिलते हैं, ये बता सकती हो? उसने जवाब दिया, जो बताना अलाउड था वो सब एडवांस पेमेंट स्किल्स में ऑलरेडी इन्फ्यूज्ड है, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर। इतना सुनते ही हे के हाथ से खून बहने लगा। किसी ने नोटिस कर लिया। वो फीमेल स्टाफ थी। उसे लगा आजकल हाई स्कूलर्स पर काफी प्रेशर होता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई बुक स्टोर के अंदर सेल्फ हार्म करेगा और ऊपर से उसे ही फिर से ब्लड क्लीन करना पड़ेगा। हे ने तुरंत अपोलोजाइज किया और बोला, मैं बाद में साफ कर दूंगा। फिर उसने कुछ बुक्स के बारे में पूछा। स्टाफ ने पूछा, किस टाइप की बुक्स चाहिए? हे ने बताया, मैं सीनियर ईयर में हूं और कॉन्डेंसेशन रेल्म एम कर रहा हूं। कोई अच्छी प्रेप बुक सजेस्ट कर दीजिए। अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में लगभग 1 साल बाकी था, इसलिए स्टाफ थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसने पूछा, कॉन्डेंसेशन रेल्म मुश्किल होता है? स्टाफ को डाउट हुआ कि ये सच में सीनियर है भी या नहीं, क्योंकि इसकी बेसिक नॉलेज ही वीक थी। उसने एक्सप्लेन किया, अगर तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टाइम कॉन्डेंसेशन रेल्म ब्रेक कर लेते हो तो एडमिशन गारंटीड है, और अगर एक ही बार में पहुंच गए तो डायरेक्ट रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर वो बोली, आजकल के बच्चे एम्बिशन तो रखते हैं पर ग्राउंडिंग नहीं होती। उसने 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स दी। अगर इन्हें समझ गए तो काफी होगा। हे ने उनमें से कंडेंसेशन रेल्म कल्टीवेशन गाइड चूज की, काउंटर पर ले जाकर दिया। ये स्टाफ रिकमेंडेशन वाली बुक नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी अनइम्प्रेस्ड थी। हे ने बुक तुरंत स्कैन करनी स्टार्ट कर दी। स्टाफ ने देखा वो सीधा लास्ट पेज पर फ्लिप कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, इसकी लॉजिक ही उल्टा है, ये लड़का होपलेस है। बुक में लिखा था, कंडेंसेशन रिल्म ब्रेक करने के लिए या तो ची कल्टीवेशन या बॉडी कल्टीवेशन को लेवल 10 तक ले जाना जरूरी है। साथ ही
एक कंडेंसेशन पिल की हेल्प चाहिए। प्रोसेस के दौरान स्पिरिचुअल एनर्जी रैम्पेज कर सकती है, जिससे सीरियस इंजुरीज हो सकती हैं। इसलिए जरूरी होता है काफी सारी टॉप ग्रेड हीलिंग फाउंडेशन स्टेबलाइजिंग मेडिसिन। बहुत महंगी और रिस्की होती हैं। अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो जान भी जा सकती है। हे ने कंक्लूड किया कि उसे बस जैंग स्टेट जाकर कंडेंसेशन पिल प्रिपेयर करनी होगी। उधर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। जेबाय कंडेंसेशन रेल्म के पॉइजन मास्टर पर भड़क रहा था। एक सीनियर स्टूडेंट को भी मार नहीं पाया। वो आदमी कांप गया, माफी मांगते हुए बोला, कुछ गलत हो गया होगा, मुझे एक और चांस दे दो। उसने कसम खाई कि इस बार वो लड़का पक्का मरेगा। जबाई अब सीरियसली टेंशन में आ गया था, क्योंकि हे क्लास में 10th रैंक तक पहुंच चुका था। उसे वो कांटा अपनी आंखों के सामने ग्रो करता हुआ नहीं देखना था। उसने पॉइजन मास्टर को एक और हफ्ता दिया। अगर एक हफ्ते में हे जिंदा रहा तो तेरा सर काट दूंगा। तभी अचानक छत से जोर जोर की आवाज आई और अनएक्सपेक्टेडली हे तलवार के साथ अंदर घुस चुका था। कुछ पल पहले जैंग रेजिडेंस की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। 2nd फ्लोर पर खड़ा एक गार्ड ने देखा कि उसका साथी डेड गिर गया। वो तुरंत रेडियो उठाकर अलर्ट देने ही वाला था कि अगले ही पल उसे भी स्ट्राइक लग चुकी थी। हे सीधा 2nd फ्लोर बैल्कनी पर जंप किया। छत पर मौजूद गार्ड्स को भी उसने गिरते पड़ते निपटा दिया। तब उसने सुना जबाई अपनी मौत का डेडलाइन दे रहा था। हे ने हाथ पर पावर कॉन्सेंट्रेट की और 2 फ्लोर्स नीचे तक होल बना दिया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने तलवार निकाली और जबाई के शोल्डर में घुसा दी। इस बुली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया। सोचो, नए स्टूडेंट को बुली कर रहा था और अगले ही सेकंड जान जाते जाते बची। अगर ब्लेड बस कुछ इंच और अंदर होती तो सीधा दिल। फिर भी उसने रिटेलिएट करने की कोशिश की। जबाई ने अपनी पाम टेक्निक से हे को पीछे धकेल दिया। हे ने तुरंत तलवार खींचकर पाम को ब्लॉक किया। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि जबाई कई दीवारों को तोड़ता हुआ लास्ट वॉल में जाकर धंस गया। तभी नीडल्स हे की तरफ आईं। हे ने तलवार से स्किलफुली ब्लॉक कर लिया, लेकिन वो थोड़ा सा ऑफ गार्ड हो गया। फिर एक आदमी ने एक अजीब वेपन से अटैक किया, एक स्टाफ जिसका मेटालिक एंड फूल की तरह खुलता बंद होता था। हे ने सोर्ड से ब्लॉक किया, लेकिन उस आदमी ने वेपन का बटन दबा दिया। स्टाफ के अंदर से एक ब्लेड निकली, सीधा आंख की तरफ। हे थोड़ा साइड हुआ, सिर्फ स्क्रैच लगा। वो आदमी पीछे हट गया। उसने इंट्रूडर को पहचान लिया। ये वही हाई स्कूल का लड़का है जो मेरे पॉइजन से किस्मत से बच गया। वो तो उसे ढूंढने ही जा रहा था और लड़का खुद चल के आ गया। उसने हंसी के साथ कहा, जो वेनम नीडल पहले छोड़ी थी वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, मेरा एंसेस्ट्रल रेसिपी था। उसकी टॉक्सिसिटी बिल्कुल अलग लेवल की है। एक ही बार में सडन डेथ। हे के गाल से खून बह रहा था, लेकिन उसकी घूरने वाली नजर पॉइजन मास्टर को अंदर से हिला गई और फिर हे गायब हो गया। अगले ही पल वो सीधा जबाई के सामने था। तलवार सीधी उसकी तरफ पॉइंट की। जबाई बच निकला। हे ने स्वॉर्ड स्विंग की, लेकिन उसे कुछ महसूस हुआ। फिर से नीडल्स, पॉइजन मास्टर की तरफ से। वो गुस्से में था क्योंकि हे ने उसे इग्नोर कर दिया था, और उसे और ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि इतने पावरफुल पॉइजन के बाद भी ये लड़का अभी तक जिंदा था। हे ने एक आइटम तोड़ दिया। पॉइजन मास्टर ने चिल्लाकर बोला, जबाई भाग, मैं नीडल्स का कर्टन बना देता हूं। हे ने देखा जबाई विंडो से कूदकर एस्केप कर गया। वो बच निकला। अब पॉइजन मास्टर ने कंडेंसेशन रेल्म की पावर दिखाने का फैसला किया। जो नीडल्स दीवारों में घुसी थी उनसे हरा जहरीला फॉग निकलने लगा। हे को जोर जोर की खांसी आने लगी। उसे समझ आ गया ये पॉइजन फॉग पहले वाले पॉइजन से काफी ज्यादा डेंजरस था। उसकी स्किन पर जहर का असर दिखने लगा और हे गिर गया, डेड। पॉइजन मास्टर जोर जोर से हंस पड़ा। तुम्हें लगा तुम हर पॉइजन से इम्यून हो, ये मेरा फिनिशिंग मूव था। तभी बैंग, एक स्टैचू 2 टुकड़ों में कट गया। हे की आंखें खुल गईं। उसने तलवार उठाई और पॉइजन मास्टर पर स्लैश मार दिया। उस पल पॉइजन मास्टर को समझ आ गया वो गलत जगह आ गया था। उधर जब से डिवाइन ड्रैगन ने क्ले एवेटार टेक्निक यूज की थी, उसका असली बॉडी हर इंसिडेंट में ब्लड से कवर नहीं होता था, लेकिन इस बार 2 एवेटार्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए। इसका मतलब था हे किसी बहुत डेंजरस सिचुएशन में फंस गया था। डिवाइन ड्रैगन ने डिसाइड किया कि अब चेक करना पड़ेगा। उसने देखा हे किसी को तलवार से काट रहा था। पॉइजन मास्टर को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कॉन्डेंसेशन रेल्म का कल्टीवेटर ऐसे असल में वो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म की एक बंदे के हाथों मार ही दिया गया था।
खून बहुत ज्यादा बह चुका था और जब हे ने चेक किया तो पल्स बिल्कुल नहीं थी। हे ने बिना टाइम वेस्ट किए उसकी लूटिंग कर ली। चीजें चाहे यूज में ना आती हों लेकिन कैश में कन्वर्ट हो सकती थीं। उधर जबाई पहाड़ों के बीच एक रोड साइड पर हंसी हंसी सांस ले रहा था, बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ। भागते भागते वो अपना फोन भी भूल गया था, इसलिए उसे एक गाड़ी रोकनी पड़ी और किसी से फोन मांगकर बैकअप कॉल करना पड़ा। उसका गुस्सा फूट रहा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट जैंग फैमिली से बदला लेने की हिम्मत कर सकता है। उसने कसम खा ली, जैसे ही फैमिली के असैसिन्स जमा होंगे वो हे को मारेगा और उसकी पूरी फैमिली को मिटा देगा। तभी हे सामने आ गया और कामली पूछा, तू किसकी जान लेने वाला था? हे ने तलवार से अटैक किया लेकिन जबाई डॉज कर गया। फिर जबाई ने 100 रिफाइंड स्टील एक्टिवेट करके अपना बॉडी स्ट्रेंथन किया। फिर भी उसके बाजू पर कट लग गया, खून बहने लगा। वो पीछे हटा ताकि डिस्टेंस बना सके, पर फुटिंग संभालने से पहले ही एक और सीधा उसके फेस पर आया और एक्सप्लोड हो गया। ब्लास्ट के फोर्स से जबाई क्लिफ से नीचे गिर गया। जमीन पर बहुत जोर से इंपैक्ट हुआ। हे भी नीचे उतर आया उसे खत्म करने के लिए। जबाई हिल नहीं पा रहा था। आखिरी कोशिश में वो धमकी देने लगा, मैं जैंग फैमिली से हूं। हे को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने सीधा सर काट दिया। हे ने बाद में माना कि अगर ड्रैगन किंग सारा डैमेज एब्जॉर्ब ना करता तो वो उसे काफी पहले ही मार चुका होता। उसे हैरानी हुई कि मौत के बिल्कुल पास होने के बाद भी जबाई वही फैमिली बैकग्राउंड का ड्रामा करता रहा। हे ने बॉडी जला दी और सारे सबूत मिटा दिए। फिर भी उसे पता था कि जैंग फैमिली चाहे प्रूफ हो या ना हो, मौत का कनेक्शन उसी से जोड़ेगी। ऊपर से वो अभी भी जैंग फैमिली की पेटेंटेड टेक्निक यूज कर रहा था, मतलब फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेबल नहीं था। लेकिन एक बात थी, उसका बदला बिल्कुल बेकार नहीं गया। जल्दबाजी में निकलते हुए भी वो काफी वैल्यूएबल चीजें उठा लाया। सबसे इंपॉर्टेंट, कंडेंसेशन पिल्स। उसे 3 पिल्स मिल गईं। उसे याद आया कि जबाई के भाई को सिर्फ एक पिल के लिए ड्रैगन किंग को सैक्रिफाइस देना पड़ा था। यहीं से उसे समझ आया कि मेजर सेक्ट्स के डिसाइपल्स के बीच रिलेशंस कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसने और भी चीजें उठाईं, गोल्ड, सिल्वर, ट्रेजर्स, टैलिस्मन्स, स्टैंडर्ड ब्लेड्स और वेपन्स। प्लान सिंपल था, बाद में सब बेच देगा। जैसे ही सिस्टम ने सेल वर्ड डिटेक्ट किया, सिस्टम ने एक सेल्स सिस्टम ऑफर कर दिया। जब से उसने एडवांस्ड पेमेंट स्किल्स सीखी थी, सिस्टम लाइक पॉपअप्स आने लगे थे। उसे पूरा यकीन था ये सब उस स्टिंकिंग ड्रैगन का काम है। और अब तो सिस्टम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बिग डेटा जैसे बिहेव कर रहा था। तब उसे अचानक रियलाइजेशन हुई, ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी, फास्ट। उसके सामने एक व्हील अपीयर हुई जिसमें ऑप्शंस थे, कल्टिवेशन टेक्निक्स, मैजिक आर्टिफैक्ट्स एटसेट्रा। उसने सेल पर क्लिक किया। डायनामिक मॉनले, हॉरिजॉन्टल ब्लेड, पॉइजन लोटस, गोल्ड बार्स और बाकी सारा जंक सब सेल हो गया। उसके अकाउंट में 1,54,178 यूएन क्रेडिट हुए। फिर सिस्टम दोबारा फ्लैश हुआ। हेवन ओपनिंग ब्लेड 1 मिलियन यूएन में लिस्टेड थी। हे इरिटेट हो गया, सारा माल मिला के सिर्फ 1.05 मिलियन और एक ब्लेड के लिए 1 मिलियन यूएन मांग रहे हो। उसे याद था बाहर मार्केट में ऐसी क्वालिटी के आर्टिफैक्ट्स काफी सस्ते मिलते हैं। उसने बोला, ये तो लूट है। अफोर्ड ना कर पाने का इशू नहीं था, बस वर्थ इट नहीं था। उसने दूसरी चीजें देखनी शुरू की। पॉकेट पैंट्स 50,000 यूएन, ड्यूरेबल, टीयर रेजिस्टेंट। दोनों साइड पॉकेट स्पेशियस बैग्स थे, काफी आइटम्स रख सकते थे। ये उसे काफी यूजफुल लगा। उसने 1 लाख यूएन स्पेंड किए, बैलेंस बचा 9,54,718 यूएन। और आइटम्स देखे, बॉइलिंग ब्लड 600,000 यूएन। जितना ज्यादा ब्लड लॉस उतनी स्ट्रॉन्ग अटैक्स। स्विफ्ट आई कॉन्टैक्ट लेंस 50,000 यूएन। डायनामिक विजन प्लस 50%। एंटी इंपैक्ट शर्ट 100,000 यूएन। टी शर्ट खुद उससे ज्यादा टफ थी। ग्रिप शूज 200,000 यूएन। सुपर ट्रैक्शन सोल्स स्पिरिचुअल पावर से एक्टिवेट होते ही सरफेस से चिपक जाते हैं। टोटल स्पेंडिंग 9,50,000 यूएन। रिमेनिंग बैलेंस सिर्फ 4,718 यूएन। बैलेंस देखकर हे ऑलमोस्ट रो ही दिया। उधर डिवाइन ड्रैगन सिर्फ मुस्कुराई। वो पक्का डिसाइड कर चुकी थी, उस ब्रैट को इतनी आसानी से मरने नहीं देगी जिसने उस पर ऐसा ब्लड कर्स डालने की हिम्मत की थी। तब किसी ने लॉर्ड ड्रैगन किंग को कॉल किया। कॉलर एक बिल्ली थी। उसने रिपोर्ट दिया, ब्लड कर्स तोड़ने का तरीका मिल गया है। डिवाइन ड्रैगन बिल्ली के साथ अल्टार की तरफ चली गई। बिल्ली ने एक्सप्लेन किया,
हाई का ब्लड लाइन कोई खास नहीं है। उसके एंसेस्टर्स सिर्फ लो लेवल डीमन बीस्ट्स पर ही ब्लड कर्स लगा सकते थे। वो बीस्ट्स इतना डैमेज ट्रांसफर भी नहीं झेल पाते थे, इसीलिए उसके एंसेस्टर्स अक्सर लो लेवल फाइट्स में ही मर जाते थे। इसी वजह से किसी भी सेक्ट ने उसके ब्लड लाइन में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। मॉर्टल वर्ल्ड में वो हमेशा एक नोबडी ही रहा। डिवाइन ड्रैगन ने सवाल किया, फिर एक ऐसा ह्यूमन मेरे जैसे सेलेस्टियल पर ब्लड कर्स कैसे लगा पाया? मैं ड्रैगन किंग हूं। बिल्ली ने स्पेक्युलेट किया, जब आप मॉर्टल रेल्म में उतरी थीं, सेलेस्टियल एम्परर के रिस्ट्रिक्शन स्पेल ने आपकी कल्टिवेशन को जबरदस्ती बहुत लो रेल्म तक डाउनग्रेड कर दिया। ऊपर से उस मूवमेंट पर लड़के की जिंदा रहने की एक्सट्रीम विल ने उसके ब्लड कर्स का अपर लिमिट टेम्पररी बढ़ा दिया। पर फिर भी उस कर्स का बेस उसकी खुद की कल्टिवेशन पर ही डिपेंड करता है। स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म का कल्टिवेटर आपकी हेल्थ बार का सिर्फ बहुत छोटा हिस्सा ही टैप कर सकता है। जैसे ही वो पोशन खत्म होता है, वो खुद मर जाएगा। मैजिक सर्कल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। बिल्ली ने कहा, फॉर्मेशन के बीच में खड़ी हो जाओ। मैजिक सर्कल्स उसके ऊपर फॉर्म होने लगे और अगले ही पल वो चीख उठी। उसकी बॉडी से कुछ निकल रहा था और पेन अनबेरेबल था। उधर अर्थ पर सब शांत था। हाय गहरी नींद में था। वो चीज उसके बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी थी। डिवाइन ड्रैगन ने देखा, ब्लड कर्स अब सॉलिड टैंजिबल फॉर्म ले चुका था। उसने अपनी पावर हाथ में कंडेंस की और उसे काटने ही वाली थी। तभी नॉक नॉक। दरवाजे पर एक मैसेंजर था। उसने बताया, सेलेस्टियल मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। बिल्ली कंफ्यूज हो गई। मैसेज टैलिस्मैन से आना चाहिए था, लेकिन यहां पर्सनल ऑनवॉय भेजा गया था। डिवाइन ड्रैगन अलर्ट हो गई। ये बंदा गुड इंटेंशंस के साथ नहीं आया था। इमॉर्टल पैलेस में डिवाइन ड्रैगन थ्रोन के सामने खड़ी थी। थ्रोन खाली था। तब अचानक किसी ने पूछा, क्या तुम वहां बैठना चाहोगी? थ्रोन के राइट साइड से एक आदमी अपीयर हुआ। उसने कहा, सेलेस्टियल एम्परर सालों से नहीं दिखे। थ्रोन वैसे भी खाली पड़ा है, थोड़ी देर बैठ जाने में कोई नुकसान नहीं। डिवाइन ड्रैगन ने हंसी में ताना मारा, हर इमॉर्टल जानता है इस थ्रोन पर बैठने के लिए सबसे ज्यादा ईगर तुम हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आज भी उतनी ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो। फिर बोला, तुम्हारी हाई इमॉर्टल प्रमोशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। डिवाइन ड्रैगन का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने अपना टेरिटरी छोड़ दिया, सबऑर्डिनेट्स छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था 100 साल बाद हाई इमॉर्टल बना दोगे। उसने कामली जवाब दिया, अब सिचुएशन अलग है। बहुत सारे माइनर इमॉर्टल्स प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर सिर्फ पुराने प्रॉमिस के बेसिस पर तुम्हारी अप्रूवल दे दी तो बाकी इमॉर्टल्स अपोज करेंगे। थोड़ा और मेरिट कमाओ, कल्टीवेशन और बढ़ाओ। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही डिवाइन ड्रैगन गायब हो चुकी थी। बिल्ली शॉक में थी, इतनी जल्दी वापस? डिवाइन ड्रैगन स्काई में इनसेन स्पीड से फ्लाई कर रही थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बिल्ली को समझ आ गया ये अच्छा साइन नहीं है। जब वो क्लिफ के पास पहुंची, बैंग! लैंडिंग के साथ एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। पूरी फॉरेस्ट में इंपैक्ट महसूस हुआ। बिल्ली सीधा सर के बल पत्थर पर गिर गई। उसने पूछा, आप ठीक हो? डिवाइन ड्रैगन रॉक्स पर लेटी हुई बोली, बिल्कुल फाइन, सिर्फ थोड़ा रिस्ट्रेन फील हो रहा था, वरना उसने तो पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया था। उसकी फ्री रेंज अब खत्म हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था उस म्यूल को और जोर से काम पे लगाने का। उधर ह्यूमन रेल्म के फॉरेस्ट में हे ट्रेनिंग कर रहा था। पास का बर्ड इरिटेट हो गया, उसे सोने नहीं मिल रहा था। तब सिस्टम ने नोटिफाई किया, स्पिरिट अट्रैक्टिंग ब्रीदिंग टेक्निक कंप्लीटेड। अब उसकी फाउंडेशन कंडेंसेशन रेल्म के लिए और भी सॉलिड हो चुकी थी। एडवांस पेमेंट के बाद ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स रेडी थे, बस कुछ एसेंशियल फॉलोअप स्टेप्स बाकी थे। कल्टीवेशन एक्टिवेट होती है, उसने अपना एडवांस्ड कंडेंसेशन रेल्म एक्टिवेट कर दिया। एकदम से पावर उसके बॉडी के अंदर दौड़ने लगी। कंडेंस्ड एनर्जी सीधा आसमान तक शूट हो गई। बैंग! स्मोक और डस्ट ने पूरा एरिया कवर कर लिया। कुछ देर बाद जब धुआं छटा, उसकी आंख लाल चमक उठी। इस प्रीपेड कंडेंसेशन रेल्म एडवांसमेंट के साथ उसकी बॉडी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई। माना और मैक्स एचपी में मैसिव जंप आया। डिवाइन सेंस बहुत ज्यादा एनहेंस हो गया। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी काफी बूस्ट हुई। साथ ही उसने अनलॉक कर लिए कंडेंसेशन रेल्म के एक्सक्लूसिव टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स और आइटम्स। सिस्टम ने बताया कि कंडेंसेशन रेल्म को परमानेंटली स्टेबलाइज करने के लिए ये कंडीशंस कंप्लीट करनी होंगी। एक कंडेंसेशन पिल, 10 सुपीरियर फाउंडेशन स्टेबलाइजिंग पिल्स, 3 बॉटल सुपीरियर स्पिरिचुअल हर्ब एक्सट्रैक्ट, स्पिरिट अट्रैक्टिंग रेल्म के 10 लेयर्स।
वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। बस इतना ही? उसके पास तो सब कुछ पहले से ही था। ये उसके सोच से भी ज्यादा इजी लग रहा था। और तभी उसने खुद को जिंक्स कर दिया। साइड क्वेस्ट अपीयर्ड। इंस्ट्रक्शन क्लियर थी। सीक्रेट रेल्म क्लियर करो हेमरेज कर्स के साथ, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर। मिशन के बाद कंडेंसेशन रेल्म के एडवांस पर 30% कल्टीवेशन और मेरिट डिडक्ट होगा इंटरेस्ट के तौर पर, और बाद में रीपेमेंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। उसे कोई आइडिया नहीं था ये डीमन केव कहाँ है, और जैसे ही उसने ये सोचा, एक लाल ग्लो अपीयर हुआ। उसके नीचे एक मैजिक सर्कल बन चुका था। वेट, मैं रेडी नहीं हूं। वो पैनिक कर गया और अगले ही पल वो नीचे गिर रहा था। 20 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका था। वो चिल्लाया, भाई कितना इंटेंस है ये। और भी ज्यादा जब उसने देखा नीचे नुकीले स्पाइक्स थे। उसने अपनी एनर्जी हाथों और पैरों में कॉन्सेंट्रेट की ताकि वॉल को ग्रिप कर सके। शुरू में वो स्लिप हुआ, लेकिन आखिरी मोमेंट पर रुक गया, सिर्फ 1 इंच पहले जब उसका एस स्पाइक के टिप से टकराता। बहुत ज्यादा क्लोज था। वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। चाहे उसका हेल्थ बार मोटा हो चुका था, लेकिन हर्ट होने पर दर्द तो लगता ही है। और ऊपर से उसे ये भी नहीं पता हैमरेज कर्स कब एक्टिवेट होगा। अगर पॉसिबल हो तो वो इंजरी बिल्कुल अवॉइड करना चाहता था। तभी एक हाथ ने एग्जिट ब्लॉक कर दिया और अगले ही सेकंड वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से एम्बुश हो गया। उसने एक्टिवेट किया ब्लैक नेदर फिस्ट, कोर थंडर, बा, सब कुछ स्मैश हो गया। टाइमर चेक किया, 17 मिनट्स 36 सेकेंड्स। तब जमीन से एक इंसान जैसा पत्थर का मॉन्स्टर निकला, फिर एक और फिर कई और। वो दिखते थे इंसान के शेप के रॉक वॉरियर्स, हाथ में हैमर वेपन। टाइम लिमिट की वजह से वो उनसे लंबा फाइट अफोर्ड नहीं कर सकता था। और तभी हेमरेज स्टार्ट हो गया। वो घुटनों के बल गिर गया। रॉक सोल्जर ने अपना हैमर उठा लिया और स्विंग किया, बा, लेकिन वो हैमर किसी और चीज से टकरा गया। वो था एक हाथ जो उसने एक एडवांस पेमेंट स्किल से बनाया था, स्टोन गोलम। मैसिव ब्लड लॉस की वजह से स्किल एक्टिवेट हुई, बॉइलिंग ब्लड। इससे उसकी अटैक पावर और बढ़ गई। उसने अपने डैगर से रॉक सोल्जर को 2 हिस्सों में काट दिया।